क्या गद्दार है दिलजीत दोसांझ? क्योंकि यही चल रही है सोशल मीडिया पर बातें और बैकलैश इतना ज्यादा मिल रहा है कि अब भाई जवाब तो देना बनता ही था दिलजीत दोसांझ का, बाहर आना ही था उनको और कुछ बोलना ही था। और उन्होंने जवाब भी दिया है एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जो बीबीसी के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू करा है सरदार जी 3 को प्रमोट करने के लिए, जिसमें नीरू बाजवा है, दिलजीत है और हारून रशीद नाम की एक जर्नलिस्ट है। और वो उनको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या है दिलजीत की जस्टिफिकेशन, प्लीज बताइए। ये उनका कहना है कि क्योंकि ऑलरेडी वो शूट कर चुके थे और जब उन्होंने शूट स्टार्ट किया था तब तक सारी चीजें नॉर्मल थी, ऐसा कोई कंट्रोवर्सी ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी। पहलगाम वाले अटैक से पहले की शूटिंग हो चुकी थी एंड दैट इज वाई वो इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपना पार्ट कर दिया और प्रोड्यूसर्स के हाथ में, तो उन्होंने जो बेसिकली सारी चीजें हैं वो प्रोड्यूसर के मत्थे मर दी और कहा कि पैसा लग चुका था तो कुछ नहीं हो सकता था। पर क्या ये आपको लगता है सही जस्टिफिकेशन नहीं है? ये दैट कैन बी द पॉइंट, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसी बात भी थी, दिलजीत वी लव यू सो मच, आई मीन द पीपल ऑफ इंडिया लव यू सो मच, तो अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये चीज बता देते या कह देते या एक्सप्रेस कर देते। और सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों को इस बात का भी है कि पहलगाम अटैक पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद में जब इतनी स्पेकुलेशन चल रही थी कि हानिया आमिर होने वाली है फिल्म में, नहीं होने वाली, उनकी तरफ से कहीं से कुछ भी नहीं आया उस टाइम पर भी। और सिचुएशन को जानते हुए कि फवाद खान की पिक्चर फिल्म जो है रिलीज ही नहीं हुई है और यहाँ पर भी इतनी सारी चीजें चल रही हैं, फिर भी इन्होंने कदम उठाया एंड दैट टू बड़े स्मार्टली। तो आप साइड दे रही नहीं दे रही? यार मुझे ये लगता है कि गलत तो है ही ऑब्वियसली। अगर आपको इतना प्यार मिल रहा है इंडिया से, इतना सपोर्ट मिल रहा है और हर जगह से, मतलब आप यहीं से तो निकले हो ना, यहीं से एक्टर बने हो, यहीं से सिंगर बने हो, और अगर आप अपने कंट्री का स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो दैट्स बैड। मुझे लगता है दिलजीत दोसांझ की जो स्टेटमेंट आई है, जो उनकी मैनेजर ने बोला है कि वो हिंदू नहीं है इसलिए हो रहा है, वो टर्बन पहनते हैं इसलिए हो रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही विक्टिम प्ले कर रहे हैं अब। क्योंकि दिलजीत दोसांझ आसानी से, अगर वो प्रोडक्शन का पैसा बचाना चाहते, पहली बात तो ये उन्होंने एंगर रख दिया है कि इनोसेंट लोग हैं जिनका पैसा लगा हुआ है, पर ये वही इनोसेंट लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी हिट्स ऑलरेडी दे चुके हैं। जट एंड जूलियट बहुत बड़ी हिट थी और इनोसेंट लोग ही गए हैं, तभी तो लोगों के अंदर गुस्सा है। अगर पहलगाम में वो इनोसेंट लोग नहीं जाते और इतनी सारी चीजें नहीं होती तो शायद इतने बड़े बड़े स्टेप्स नहीं हो पाते। तो उन इनोसेंट लोगों की वजह से भी तो ये लोगों का जो गुस्सा है वो बाहर निकल के आ रहा है। पर ऑफ कोर्स दिलजीत के फैंस है जो बोल रहे हैं कि उनका पैसा लगा हुआ है, अब शूटिंग तो हो चुकी है तो, और ये सब जब उन्होंने शूट करा था, पहलगाम अटैक नहीं हुआ था, पर फिर लोग बोल रहे हैं कि यार उरी अटैक तो हुआ था ना, उसके बाद अब ये कैसे कर सकते हैं। और अगर चलो मान लेते कि भूल गए थे, अब लोग भूल रहे थे उसको, अब फवाद खान ने पिक्चर बनाए थे और पाकिस्तानी कॉमेडियंस भी हैं, एक्टर्स भी हैं जो आके इंडिया में फिल्म्स करने लगे थे, तो दिलजीत ने बोला कि मैं भी कर लेता हूँ। पर जब आपको पता है कि ऐसा हो रहा है और आप शूटिंग के बीच में हो, अभी कुछ रिलीज नहीं हुआ, आप आराम से उसे रोक सकते थे। और अगर शूट हो भी गया था तो प्रॉब्लम इज कि आपने उस टाइम पर चुप्पी साधे रखा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस टाइम पर, कि आप चुप रहे उस टाइम पर और बड़े स्मार्टली आपको लगा कि हाँ ठीक है, विल नॉट रिस्पॉन्ड, विल नॉट रिएक्ट, विल नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन टू एनीबॉडी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे और मैं अपनी पिक्चर रिलीज कर दूंगा। बट बंदा चाहे जनानी ब्याह लावे चाहे चढ़े ना, कुत्ते खानी बंदे दी होनी ही होनी। बहुत जल्दी कर दिया तो 1 साल बाद करते दिलजीत, तो हो सकता है लोग फिर भी भूल जाते। ये एकदम फ्रेश हुआ है। हानिया आमिर बैन हो चुकी है, अगर हानिया आमिर का अकाउंट ही नहीं विजिबल है तो मुझे लगता है कि आप ने ये भी तो लॉस इनकर करा ही ना कि आप इंडिया में नहीं रिलीज कर रहे पिक्चर, जबकि सबसे बड़ी ऑडियंस जो है वो दिलजीत दोसांझ की इंडिया में है, तो और इससे भी लॉस हो रहा है, मैं बोल रही हूँ। और इतनी बड़ी बड़ी अच्छी पिक्चरें बना चुके हो सेम प्रोडक्शन हाउस या सेम प्रोड्यूसर्स के साथ, तो आप उन्हें दिखाना कि यार उनके बच्चों को भी खाना खिलाना है, उनको अपने बच्चे पालने, ये बहुत ही वीक डिफेंस। और ऐसा लग रहा है कि अब ये सब बोल के कि वो टर्बन पहनते हैं इसलिए उनके साथ ये हो रहा है। सोनाली, क्योंकि अगर ये वाली चीज होती ना, आप ऐसा मतलब ये मैसेज दे रहे हो कि जट डोंट केयर एंड जट एक्चुअली डोंट केयर कि क्या हो रहा है इंडिया में, या जो उनके इंडियन फैंस हैं उनको कितना दुख पहुंचेगा इस बात से। और सभी इंक्लूडिंग अस, वी वर वेटिंग फॉर योर फिल्म, और जब आपकी फिल्म यहाँ रिलीज नहीं होती है और आपको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एक बार भी दिलजीत दोसांझ का ये कोई मैसेज, या जबकि वो हर रोज व्लॉग बना रहे होते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहे होते हैं, ही सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, और वो वहां पर ये तक नहीं डालते हैं कि आई एम सॉरी टू माई इंडियन फैंस कि मेरी जो फिल्म है वो उधर रिलीज नहीं हो पा रही है सो कारण की वजह से, नथिंग। और इसके बीच में
सबसे बड़ा क्लाउड चेजर कोई है वो है बी प्राक, क्योंकि हर कंट्रोवर्सी में बी प्राक ऐसे घुस जाते हैं, ऐसे स्टैंड लेते हुए जैसे उन्होंने कोई गलत काम आज तक किया ही ना हो। लो मैं आ गया। तो जैसे बियर बाइसेप्स की कंट्रोवर्सी में घुसे थे कि मुझे भी बुलाया था पर मैंने तो रिजेक्ट कर दिया, वैसे ही इसमें भी घुस गए और बोल दिया कि यार आप तो अपना जमीर बेच चुके हो, आप कैसे, पहले तो बियर बाइसेप्स को बोलते थे कि कोई इनको वो ही नहीं, मर्यादा ही नहीं है, और उन फिर लोगों ने बोला भाई अपने गाने भी देखो, फिर अब वो इसमें घुस गए कि अब उन्होंने अपना जमीर बेच दिया। अब इधर बी प्राक और उधर मीका, वो भी मतलब कहीं और भी दूसरे, मुझे लगता है कि अगर दूसरे प्लेनेट, वो कोई मिल गया का वो था ना जादू, उसके प्लेनेट पे भी अगर कुछ हो रहा होगा ना तो भी जाके मीका कुछ ना कुछ बोल देंगे, क्योंकि उन्हें फर्क पड़ता है और वो कह रहे हैं कि ही सो फेक फलाना। अरे यार बस कर दो यार प्लीज। तो मीका ने दिलजीत को बोला है कि ये फेक सिंगर है, और ऑफ कोर्स बी प्राक ने भी बोला है कि इन्होंने अपना जमीर बेच दिया। आप जब पाकिस्तान में जाकर गाकर आए थे और जब आपके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, जब आप जाकर दूसरे इंटरव्यूज में और पॉडकास्ट में अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप वहां क्यों पहुंचे, और आप बोल रहे हैं। मेरे को मुझे लगता है ये दो सिंगर थे जो बहुत बढ़िया सिंगर्स थे, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे, पर इनके बारे में कोई बात नहीं करते, तो उन्हें लगता है यार हम भी किसी बड़े इशू में जाके बोल देते कि ये हुआ है। तो हेडलाइन तो हमको भी चाहिए इस कंट्रोवर्सी से। ऊपर भी गई है हेडलाइन कि उन्होंने फेक सिंगर, आप कुछ और बोलो, आप इनको बोलो कि यार आपने बहुत गलत करा, नहीं फेक सिंगर, आप नकली सिंगर कैसे बुला सकते हो एक सिंगर को। अब यार फिर मैंने तो कुछ कमेंट्स भी पढ़ लिए वहां पर, मैं नहीं चाहती थी कमेंट्स पढ़ना पर मैंने पढ़ लिया, और उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि ठीक है उसने गलत किया लेकिन तुम्हारी जलती तो बहुत है उससे, क्योंकि वो कुछ कर रहा था और तुम कुछ नहीं कर पा रहे थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। आई एम सॉरी, मेरे शब्द नहीं है। पर मुझे मीका बढ़िया सिंगर लगता है, मुझे दिलजीत भी बढ़िया सिंगर लगता है, आर्टिस्ट तीनों ही अच्छे हैं, पर सब अटेंशन के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। और दिलजीत की जो ये स्टेटमेंट है बहुत ही ऐसा लग रहा है कि अब मैं बहुत विक्टिम हूँ, मेरे लिए सिंपैथी दो, कि मैं टर्बन पहनता हूँ, मैं इंडिया को कहाँ कहाँ लेके जाता हूँ, जो लेकर जाते हैं, पर इतनी सिंपैथी मत खाओ मुझे लगता है। और ये भी उनके एक्स मैनेजर की तरफ से आ रहा है, एक्स ही है ना, या वापस से सुलह हो गई है उनकी, क्योंकि अभी तक तो वो एक्स थी और उनके बीच में अनाउंसमेंट नहीं हुई है, जैसे हानिया के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, किसी को नहीं पता कि सोनाली काम कर रही है या नहीं कर रही, पर सोनाली ने एक स्टेटमेंट ऑफ कोर्स दिया है जो सपोर्ट करती है कि दिलजीत ने आज तक सिर्फ प्यार के बारे में बात करा है। फिर तू पूछ तो मैं तेरी चुड़ैल सेवियन तो दूर अपनी दुनिया बसावांगे। which is okay, we believe that, but आपके एक्शंस ऐसा नहीं बता रहे हैं ना, लाइक आई सेड कि आपने कुछ भी नहीं बोला, आपने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। यहाँ फिल्म रिलीज नहीं हो रही है उसके लिए भी आप, जब आपकी पिक्चर इंडिया में रिलीज होती है ना तब आप बहुत आराम से कह रहे हो जी सारियानु रिक्वेस्ट है कि प्यार दीजिए हमारी फिल्म को, और फलाना फलाना, पूरी पंजाबी नहीं बोलूंगी वरना बहुत बेकार हो जाएगा, लेकिन आप ये सारी चीजें कहते हैं तब ओके रहता है। अब आप नहीं रिलीज कर रहे हैं और जो भी आपने ये सब किया है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसका कौन जवाब देगा? तो कौन हमें बताओ कि जो स्टेटमेंट आई है दिलजीत की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि वो विक्टिम प्ले करना चाह रहे हैं या फिर वो जस्टिफाइड है जो वो कह रहे हैं। और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं